तो भाइयों और बहनों, आज हम लोग फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ेंगे। और शुरू करने से पहले मैं अपने जो गुरु हैं आशीष सर और पारस सर, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। तो शुरू करते हैं हम लोग एंटीडोट से। तो अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं कोबरा और कैरेट का, तो किससे करते हैं? नियोस्टिगमिन प्लस एंटी स्नेक वेनोम से करते हैं, ये तो सबको पता है। कोकिन का एंटीडोट क्या है? एमाइल नाइट्रेट। कोकिन का एंटीडोट एमाइल नाइट्रेट है। आर्सेनिक का एंटीडोट BAL है और पारा का एंटीडोट भी BAL है। आर्सेनिक, पारा, बाल तो जैसे ही बाल आप देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि ये एंटीडोट है आर्सेनिक का और पारा का। और बाल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस में है? आयरन और कैडमियम पॉइजनिंग में। ठीक है, बाल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है आयरन और कैडमियम पॉइजनिंग में। अच्छा, साइनाइड एंटीडोट एमाइल नाइट्रेट प्लस विटामिन B12। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट एंटीडोट एट्रोपिन प्लस ऑक्सिम। ठीक है, कॉपर पॉइजनिंग एंटीडोट क्या है? पेनिसिलामिन। और कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस में है? आर्सेनिक पॉइजनिंग में। पेनिसिलामिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है आर्सेनिक पॉइजनिंग में। ठीक है, अच्छा, लेड पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है? EDTA, सबको पता है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड EDT किस में है? मरकरी पॉइजनिंग में। मरकरी पॉइजनिंग के लिए क्या देते हैं? BAL। आर्सेनिक के लिए BAL। बाल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है आयरन और कैडमियम पॉइजनिंग में। फास्फोरस का एंटीडोट क्या है? कॉपर सल्फेट। मिथेनॉल का एंटीडोट क्या है? इथेनॉल। ऑक्जेलो एसीटेट का एंटीडोट क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। H2SO4 का एंटीडोट क्या है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का स्टेनिंग कैसा होता है? चेरी रेड स्टेनिंग, जूते वाला चेरी, कार्बन मोनोऑक्साइड का। साइनाइड पॉइजनिंग स्टेनिंग कैसा होता है? साइनाइड का ईंट वाला ब्रिक रेड स्टेनिंग होता है। ओपियम का पॉइजनिंग का स्टेनिंग कैसा होता है? ब्लैक स्टेनिंग होता है, ओपियम ब्लैक स्टेनिंग। अच्छा, चॉकलेट ब्राउन बेंजीन, एलानिन और नाइट्रेट। बस ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गई पीछे की बात। अब और देखिए क्या होता है। कितना हो गया? 3.5 मिनट हो गया। देखिए, एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब हुआ कि खरोच कहीं पे लग गया, उसको एब्रेशन बोलते हैं। जैसे कोई लड़की है, इसको इंटरेस्टिंग बनाते, कोई लड़की यहाँ पे काट दी, लव बाइट होता है, पता नहीं क्यों, तो एब्रेशन होता है। तो इसमें लड़की पूरा नहीं काटती है, सिर्फ लड़के का एपिडर्मिस काटती है, मतलब कि बच जाए। तो एब्रेशन में सिर्फ जो क्षतिग्रस्त होता है वो एपिडर्मिस होता है। ठीक है, एब्रेशन मतलब छिल जाना। ठीक है, और बहुत तरह के एब्रेशन होते हैं। एक तो जो लव बाइट होता है वो प्रेशर एब्रेशन होता है। अच्छा, स्क्रैच क्या होता है? स्क्रैच एक बार ऐसे हुआ, ये स्क्रैच हुआ। ठीक है, स्क्रैच हुआ। स्क्रैच किससे होता है? नेल से होता है और पिन से होता है। ठीक है, अच्छा, ग्लेज्ड एब्रेशन का मतलब जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में बहुत सारा जो स्क्रैच ऐसे 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 हो जाता है। एक हुआ स्क्रैच ऐसे 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 3-4 जगह ऐसे हुआ, ऐसे फोटो में ऐसा दिखेगा, तो उसको ग्लेज्ड एब्रेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, पैटर्न एब्रेशन कहने का मतलब है कि जो एब्रेशन हुआ वैसे उसमें कुछ पैटर्न दिखेगा, कि कुछ भी जैसे फूल जैसा है, कुछ आकृति दिखेगी, आपको लगे कुछ स्पेशल है ये, तो ये पैटर्न एब्रेशन है।
अच्छा अच्छा, कलर ऑफ स्क्रैब या एब्रेशन का कलर देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कलर। तो पहले तो ऐसे जैसे करता है तो रो मटेरियल रहता है, रो रहता है, और फाइनली क्या, उसको ब्लैक होना है, फाइनली ब्लैक होना है, तो पहले रो से शुरू होगा, ब्लैक तक जाएगा। और ये ब्लैक जो होता है वो 7 दिनों में होता है, मतलब पहले दिन रो और 7वें दिन ब्लैक। तो पहले दिन रो होगा, 12 घंटे से कम में रो होगा, और 12 घंटे से अधिक होगा तो रेडिश हो जाएगा। दूसरे या तीसरे दिन रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन दो शब्द है तो दूसरे दिन हो जाएगा। उसके बाद चौथे या 5वें दिन ब्राउन हो जाएगा, और 7वें दिन तो ब्लैक हो ही जाएगा। तो ब्राउन ब्लैक, ब्राउन फिर ब्लैक, चौथे ब्राउन चौथे से 5वें दिन और ब्लैक 7वें दिन, ठीक है। अच्छा, कंट्यूशन क्या है? कंट्यूशन कुछ नहीं है। कंट्यूशन क्या है कि जैसे खून जम जाता है स्किन के नीचे, तो आपको पता चलेगा कि ये कंट्यूशन है, स्किन के नीचे खून जम जाता है, रेड जैसा हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो मार्जिन होता है वो इर्रेगुलर होता है, इर्रेगुलर, ठीक है, एस्टिलेट शेप्ड मार्जिन होता है, इर्रेगुलर मार्जिन होता है, ठीक है। स्वेलिंग होता है और एक्स्ट्रा वेगेशन ऑफ ब्लड, इंग्लिश में बोलेंगे वही बात है जो इंग्लिश में एक्स्ट्रा वेगेशन ऑफ ब्लड होता है। अच्छा, जैसे एक्टोपिक, अच्छा, कंट्यूजन को ब्रुश भी बोलते हैं, कंट्यूजन ब्रुश, बीसी कंट्यूजन ब्रुश। तो अगर जैसे चोट जहाँ पे लगती है उससे दूर अगर कंट्यूजन बनता है तो उसको कहते हैं एक्टोपिक ब्रुश, है ना, एक्टोपिक हुआ, इसको हो गया एक ये हुआ, हाँ। अच्छा, मेंटल चेकिंग ये सब तो बाद में रीडिंग हो गया, हाँ। तो कंट्यूजन ब्रुश बोलते हैं, ठीक है। ये आपको एक्टोपिक जहाँ चोट लगी हुआ, जैसे फ्रैक्चर ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा, अगर एंटीरियर क्रेनियल फोसा में फ्रैक्चर होता है तो यहाँ पे पैंडा साइन या रुकून साइन होता है, यहाँ पे आपको ब्लैक हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो दिखेगा कालापन हो जाता है पैंडा साइन रुकून साइन में। मिडिल क्रेनियल फोसा में अगर फ्रैक्चर होगा तो कान के नीचे ब्लैकनिंग हो जाएगा, कान के नीचे काला दिखेगा, तो उसको कहते हैं बैटल साइन। तो पैंडा साइन, बैटल साइन। अच्छा, पैटर्न ब्रुश में पैटर्न जैसा दिखेगा, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे आपने पांडा को देखा कैसे यहाँ ब्लैक हो जाता है, पैंडा साइन हो गया, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, कलर ऑफ कॉन्ट्यूशन क्या है? कलर ऑफ, तो कलर इसका कैसे, जैसे उसमें क्या था, स्क्रब में क्या था कि आपको रॉ से ब्लैक तक गया था, इसमें रेड से येलो तक जाएगा। तो आप ये चीज़ कीजिए कि ये रेड से येलो तक जाएगा। तो रेड शुरू में तो जैसे खून जमेगा तो रेड ही होगा, तो येलो तक जाएगा। तो पहले दिन रेड, रेड का कारण होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और लास्ट दिन 7वें दिन, इसमें भी 7वें दिन उसमें ब्लैक हुआ था, इसमें येलो हो जाएगा, ठीक है। येलो का अभी पता है कि येलो का जहाँ भी होगा वो बिलीरुबिन होगा। अच्छा, बिलीरुबिन और बिलूबर्डिन कितना मिला जुला शब्द है, हैं, लीवर। तो बिलीबर्डिन में ग्रीन, तो ग्रीन से येलो हो जाएगा। तो पहले दिन रेड हुआ, दूसरे दिन ब्लू हुआ, ब्लू डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, तीसरे दिन आपको ब्राउन हो जाएगा, ब्राउन हीमोसिड्रिन, चौथे दिन ग्रीन, ग्रीन मतलब नहीं, चौथे से 5वें दिन ब्राउन हो जाएगा, छठे से 7वें दिन ग्रीन हो जाएगा, और फिर 7वें दिन उससे अधिक येलो हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए कि चौथे से 5वें दिन ब्राउन हो जाएगा, छठे से 7वें दिन ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन ड्यू टू बिलीबर्डिन। अच्छा, येलो बिलीरुबिन 7 में से ज़्यादा दिन होगा तो, ठीक है। रेड, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, येलो, ठीक है। रेड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ब्लू हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ब्राउन हीमोसिड्रिन, ग्रीन बिलीबर्डिन, और येलो बिलीरुबिन, ठीक है। 9 मिनट हो गया, अभी फास्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब देखा। अच्छा, लैसरेशन क्या है? लैसरेशन में ऑल लेयर्स चला जाता है, उल्टा हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। स्क्रब में इपिडर्मिस, कंट्यूजन में एक्स्ट्रा वेकेशन ऑफ ब्लड होता है, और लैसरेशन में ऑल लेयर ब्रीच्ड हो जाता है, कट जाता है, ठीक है।
तो ये हो गया लैसरेशन। चलो ये गया ऐसे। अच्छा, इंसाइज्ड वुंड। इंसाइज्ड वुंड में क्या होता है कि आप इंसाइज्ड वुंड में क्या होता है कि फ्रेश जो इंसाइज्ड वुंड में क्या होता है कि जैसे आप कट हुआ, हाँ, तो आप फ्रेश रहता है और फ्रेश रहता है, तो फ्रेश में न्यूट्रोफिल का माइग्रेशन होता है। फिर उसके बाद मोनोसाइट, इंडोथीलियम, ग्रेनुलेशन और फाइब्रिल्स और स्कार। तो इंसीजन वुड इंसीजन में क्या होता है कि आपको पता है कि लास्ट में तो स्कार बनना ही है। ये सोचे लास्ट में स्कार बनना है, तो स्कार बनने के पहले क्या होता है, फाइबर्स बनेंगे। उसके पहले क्या होगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू होगा। उसके पहले ग्रेनुलेशन टिश्यू कहाँ से, इंडोथीलियम से। उसके पहले क्या होगा आपको, मोनोसाइट होगा और उसके पहले न्यूट्रोफिल होगा। तो सबसे अब शुरू से करते हैं तो अंत से हुआ, अब शुरू से करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रोफिल हुआ, फिर मोनोसाइट हुआ, इंडोथीलियम हुआ, ग्रेनुलेशन टिश्यू हुआ, फाइब्रिल्स हुआ और उसके बाद लास्ट में स्कार हुआ। तो यहाँ भी स्कार 7वें दिन बनता है, किसमें, वुंड इंसिजन में 7वें दिन स्कार बनता है। ठीक है, फाइब्रिल्स 4 से 5वें दिन। फ्रेश जो रहता है न्यूट्रोफिल शुरू में 12 आवर्स, मोनोसाइट 1 दिन में इंडोथीलियम लेयर अपीयर होता है। और ग्रेनुलेशन टिश्यू पूछ सकता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू 2 से 3 दिन में ग्रैंडफादर वाला 2 से 3 दिन में, फाइब्रिल्स 4 से 5 दिन में और 7वें दिन स्कार। तो ये हो गया, सबका आपको पता चल गया। अच्छा, स्टैब इंजुरी, तो पॉइंटेड इन लीड टू स्टैब इंजुरी। ठीक है जो इंट्री का पॉइंट होता है बड़ा होता है और एग्जिट का पॉइंट होता है छोटा होता है। इसमें क्या होता है, हाराकीन या सेपुकू। तो हाराकीन और सेपुकू का मतलब होता है कि जैसे जो जापानीज लोग हैं जब युद्ध होता है और वो हार जाते हैं तो अपने आप को जो स्टैब है उसको पेट में मार लेते हैं, तो उसी को कहते हैं सेपुकू नाम से ही जापानीज लगता है। और हाराकिरी हार गए तो किरकिरा हो गए और पेट में स्टोन मार लिया, ऐसा कुछ। चलो ठीक है, ये हो गया। अब देखिए स्कल फ्रैक्चर। स्कल फ्रैक्चर लीनियर, आपको पता है कि लीनियर फ्रैक्चर हो, एक जैसे स्कल एक फ्रैक्चर हुआ तो लीनियर फ्रैक्चर। तो मोस्ट कॉमन क्या होता है, लीनियर फ्रैक्चर या फिशर फ्रैक्चर, ये मोस्ट कॉमन होता है। सिंगल थिन लाइन होता है। और क्या, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कहने का मतलब कि स्कल हुआ और किसी ने हथौड़े से मारा तो हुआ ये क्या हुआ, डिप्रेस्ड या सिग्नेचर फ्रैक्चर, हथौड़े से सिग्नेचर किया ठीक है। अब यही है डिप्रेस्ड, या इसके जैसा अगर बच्चे में देखेंगे तो पिक्चर में ये डिप्रेस्ड और ये जो सिग्नेचर फ्रैक्चर बच्चे में देखेंगे तो उसको बोलेंगे पाउंड्स फ्रैक्चर या पिंग पोंग फ्रैक्चर। बच्चे में पाउंड्स पिंग पोंग बच्चा जैसा। और सूचर या डाइस्टैटिक फ्रैक्चर किसमें, तो सेजाइटल फ्रैक्चर, जो सेजाइटल होता है उसके अलॉन्ग अगर फ्रैक्चर होगा तो सेजाइटल फ्रैक्चर हो जाएगा। कॉम्यूटेड या स्पाइडर वेव फ्रैक्चर, मतलब बहुत सारा फ्रैक्चर हो, मतलब काम खराब हो, बहुत ज़्यादा अगर फ्रैक्चर, लीनियर फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा हो तो कॉम्यूटेड माने बहुत ज़्यादा हुआ तो कॉम्यूटेड हो गया। ठीक है, अच्छा बच्चों में जो होता है पिंग पोंग फ्रैक्चर या पॉन्स, तो वो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, फोर्सेप्स। जो बच्चे नहीं निकलते हैं डिलीवरी के समय तो उस फोर्सेप्स से निकालते हैं तो उसमें ही होता है। ठीक है, अच्छा फोरेंसिक ब्लास्टिक्स बैरल, तो गन जो होता है, गन का जो गन ऐसे होता है ऐसे, तो जो ऊपरी सबसे बाहर का जो नली के बाहर जो होता है उसको कहते हैं बोर। उसके बाद जो ऐसे जो जिसको हम ऐसे दबाते हैं उसको ब्रीच बोलते हैं। और जो नीचे जिसको हम पकड़ते हैं होल्ड करते हैं उसको स्टैक बोलते हैं। स्टैक पकड़ते हैं, ब्रीच बोल। अच्छा ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो याद रखने के लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि मिलिट्री का रेंज सबसे बड़ा होता है।
2000 यार्ड्स, और सबसे कम शॉर्ट गन का होता है 50। तो 50 से शुरू हुआ और 3000 तक गया। तो शॉर्ट गन 50, 3000 वाला मिलिट्री, उसके बीच में रिवॉल्वर और पिस्टल। तो रिवॉल्वर का 200 और पिस्टल का 4 यार्ड। तो रिवॉल्वर 2, पिस्टल 4, ये तो हो गया। अच्छा, जैसे देखिए ब्लैक, अच्छा गन पाउडर, तो ब्लैक गन पाउडर, गन पाउडर में सबसे ज़्यादा क्या होता है परसेंटेज? पोटेशियम नाइट्रेट का 75% होता है। उसके बाद चारकोल होता है और फिर सल्फर होता है। चारकोल 15, सल्फर 10। धुआं, ब्लैक गन पाउडर धुआं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि क्या होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, कम सल्फर। अच्छा, स्मोकलेस गन पाउडर, स्मोकलेस गन पाउडर में क्या होता है? सिंगल बेस, डबल बेस और ट्रिपल बेस। तो सिंगल बेस में आपको होगा नाइट्रोसेलुलोज, डबल बेस में नाइट्रोसेलुलोज प्लस नाइट्रोग्लिसरीन, और ट्रिपल बेस में होगा नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोग्लिसरीन दोनों, और प्लस नाइट्रोग्यूडीन। ठीक है, याद रहेगा तो सिंपल है। अच्छा, टेस्ट डन फॉर गन पाउडर, हैंड इसका एग्जाम्पल होगा, हैरिसन है, एटॉमिक है, और न्यूट्रॉन है, यही सब। अच्छा, डेनियल है, ये सब टेस्ट, हैंड टेस्ट होगा गन पाउडर के लिए। गन पाउडर में हैंड से याद रखिए, HAND, हैंड, H फॉर हैरिसन, A फॉर एटॉमिक, N फॉर न्यूट्रॉन, D फॉर डेनियल। अच्छा, शॉर्ट गन शॉर्ट रेंज। अच्छा, कॉन्टेक्ट शॉट, तो कॉन्टेक्ट शॉट क्या हो जाएगा? एकदम स्किन में ऐसे सटा करके मारेगा, तो उसको कॉन्टेक्ट शॉट बोलते हैं, टाइटली ऑन स्किन। तो उसका सैटेलाइट वुंड हो जाएगा, और क्रूशिएट मार्जिन हो जाएगा, मतलब सैटेलाइट मतलब ऐसे 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 सैटेलाइट वुंड, क्रूशिएट मार्जिन। क्लोज शॉट, क्लोज शॉट का मतलब कि 1 मीटर से कम से अगर कोई मारता है तो क्लोज शॉट बोलते हैं। बर्न्स ब्लैकिंग टैटू, बर्न्स ब्लैकिंग टैटू हो जाता है इसमें, और एक सिंगल होल होता है। चूँकि 1 मीटर से कम में मारा तो एक सिंगल होल हो जाएगा। ठीक है। नियर शॉट का मतलब हुआ कि 1 से 2 मीटर के बीच में मारता है, तो इसमें भी सिंगल होल हो जाएगा। क्लोज शॉट में सिंगल होल, नियर शॉट में भी सिंगल होल होगा, इर्रेगुलर मार्जिन हो जाएगा, डिस्पर्सन उसमें नहीं होगा। मतलब कि जो जैसे मारते हैं ना, तो बहुत सारा और भी चीज़ें निकलती है, तो डिस्पर्सन इसमें नहीं होगा। डिस्पर्सन किस में होगा? इंटरमीडिएट शॉट से डिस्पर्सन शुरू हो जाएगा, इंटरमीडिएट शॉट से। तो इंटरमीडिएट शॉट 2 से 4 मीटर के बीच का होता है। ठीक है, तो उसमें सेंट्रल होल तो होगा ही, बल्कि एस्टिलेट पैटर्न अराउंड होल, मतलब कि इसमें डिस्पर्सन शुरू हो जाएगा, तो सेंट्रल होल के अलावा और भी छोटे छोटे बूंदाबांदी होंगे। तो उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। इंटरमीडिएट से शुरू हो जाएगा डिस्पर्सन, ठीक है, उसके पहले नहीं होगा। अच्छा, डिस्टेंट शॉट मतलब कि 4 मीटर से अधिक दूरी से मारते हैं तो उसको डिस्टेंट शॉट बोलते हैं। तो उसमें सेपरेट होल्स ऑफ पैलेट होगा और कंप्लीट डिस्पर्सन होगा, सेपरेट होल्स होगा और कंप्लीट डिस्पर्सन होगा। ठीक है, उसमें एक नहीं दिखेगा, बहुत ज़्यादा, सब बूंदी 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 दिखेगा सब। ठीक है, डिस्पर्सन हो जाएगा इसमें कंप्लीट। अच्छा, एंट्री वुंड आपको पता है कि ज़्यादा होता है एग्जिट वुंड से, उसका साइज, एंट्री वुंड का साइज इन्वर्टेड मार्जिन होता है, और इवर्टेड मार्जिन एग्जिट वुंड का होता है, इन्वर्टेड एंट्री, इवर्टेड एग्जिट। अच्छा, टाइप्स ऑफ बुलेट से पता ही है। टाइप्स ऑफ बुलेट में आपको थंडर बुलेट है,
थंडर बुलेट कहने का मतलब हुआ कि पिगी बैंक बुलेट हुआ, तो फॉलो करेगा, वन बुलेट फॉलोज अदर बुलेट। अच्छा, ट्रेसर बुलेट में ट्रेसिंग द पाथ ऑफ बुलेट इज पॉसिबल, ट्रेसर बुलेट हुआ। अच्छा, वो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है मोस्ट डेंजरस कौन सा होता है, डम डम बुलेट मोस्ट डेंजरस होता है, मैक्सिमम डैमेज करता है। फ्रेजाइल बुलेट होता है, तो ब्रेकिंग ऑफ बुलेट, पॉइजन बुलेट उसी को बोलते हैं, फ्रेजाइल बुलेट को पॉइजन बुलेट बोलते हैं, ठीक है। रिकोसेट बुलेट, बुलेट गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इंटरमीडिएट सरफेस। इंसेंडरी बुलेट का मतलब बुलेट एक्सप्लोड्स वंस इट हिट्स द टारगेट, एक्सप्लोड होगा बुलेट तो उसको इंसेंडरी बुलेट बोलते हैं। अगर घूमती हुई जाएगी बुलेट, टन 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 टर 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 घूमते घूमते, तो टम्बलिंग बुलेट बोलते हैं। और झूमती हुई जाएंगी तो याउनिंग बुलेट, घूमती हुई टम्बलिंग, झूमती हुई तो याउनिंग बुलेट। अच्छा, ये तो बहुत सा टाइप है। जैसे एक्सप्रेस बुलेट कौन सा होता है, एक्सप्रेस बुलेट वेलोसिटीज़ में होती है और होल प्रेजेंट इन बेस, बेस में होता है, बुलेट के बेस में होल होगा तो एक्सप्रेस बुलेट कहते हैं। वही गाड़ी वाला एक्सप्रेस, एक्सप्रेस बुलेट मतलब वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और वेलोसिटी ज़्यादा होगा मतलब कि हल्का होगा, मतलब पीछे से वो उसमें होल होगा, तभी तो वेलोसिटी अधिक होता है, एक्सप्रेस बुलेट बोलेंगे। सोनियर बुलेट, सोनियर बुलेट मतलब कि बुलेट बॉडी में सो जाता है तो उसको सोनियर बुलेट बोलते हैं। हाँ, तो इसे याद करने के लिए कैनेडी फेनोमेनन है, स्टडी ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ बुलेट, कैनेडी फेनोमेनन है। अच्छा, अब देखते हैं कैसे क्या होता है। अच्छा, कार इंजरी में क्या होता है कि कार इंजरी हुईपलेस इंजरी है, हुईपलेस वो जो छड़ी जो नहीं होता है, हुईपलेस इंजरी टाइप का, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक के कारण हुईपलेस इंजरी है। फेस पे ग्लासेज आ जाते हैं तो उसको कहते हैं एस्पेरो फिट मास्क, एस्पेरो फिट मार्क, फेस पे आपको ग्लासेज आएंगे तो एस्पेरो फिट मार्क होगा। अच्छा, स्टीयरिंग से क्या होगा, एयोटिक टीयर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीयरिंग से एयोटिक टीयर होगा। सीट बेल्ट से क्या होगा, मिजेंट्रिक इंजरी, सीट बेल्ट पेट तक जाता है तो मिजेंट्रिक इंजरी होगा। स्टीयरिंग ऊपर तक ही रह जाएगा तो एयोटिक टीयर होगा। फेस पे ग्लासेज जिसको स्पैरोफिट मास्क कहते हैं, ठीक है। ब्लास्ट इंजरी, फर्स्ट डिग्री ब्लास्ट, सेकेंड डिग्री ब्लास्ट और थर्ड डिग्री ब्लास्ट। फर्स्ट डिग्री ब्लास्ट में एयर कंप्रेशन होगा तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पहले फटेगा बाद में लंग्स। सेकेंड डिग्री ब्लास्ट में, सेकेंड डिग्री ब्लास्ट में ऑब्जेक्ट हिट्स द बॉडी, ऑब्जेक्ट बॉडी को हिट करेगा तो उसमें पैटर्न एब्रेशन होगा, कंट्यूशन, पैटर्न कंट्यूशन होगा, पैटर्न लैसिरेशन होगा। तो एब्रेशन पता ही है, कंट्यूशन पता ही है, एब्रेशन का मतलब क्या हुआ, एब्रेशन का मतलब एब्रेशन हुआ जो नहीं पहुंचा है, सिर्फ एपिडर्मिस है, कंट्यूशन एक्स्ट्रा वैगेशन ऑफ ब्लड और लैसरेशन तीनों लेयर चला गया, तो मार्शल ट्रायड यही होता है। सेकेंड डिग्री ब्लास्ट इंजरी में मार्शल ट्रायड होता है, एब्रेशन, कंट्यूशन और लैसरेशन तीनों प्रेजेंट होता है सेकेंड डिग्री आपको इंजरी में, ब्लास्ट इंजरी में। थर्ड डिग्री ब्लास्ट में थ्रोन अवे इन ग्राउंड वॉल। मोस्ट कॉमन ऑर्गन इंजर्ड कौन होता है थर्ड डिग्री ब्लास्ट में, इंटेस्टाइन, ना कि कान, सबसे ज़्यादा इंटेस्टाइन होता है थर्ड डिग्री ब्लास्ट में, उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंजरी, एसी डीसी, सबसे ज़्यादा इंजर्ड कौन करता है, डीसी करता है। कॉज, सबसे इलेक्ट्रिक इंजरी में क्या होता है, कार्डियक एरिथमिया होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गन कौन होता है इलेक्ट्रिक इंजरी में, बोन होता है, उसके बाद स्किन होता है। बोन मोटा होता है तो रोकता है इंजरी को, और उसके बाद स्किन होता है। टाइप है, जूल बर्न का मतलब हुआ कि लो वोल्टेज बर्न, इंडोजिनस बर्न, लो वोल्टेज बर्न जूल बर्न। हाई वोल्टेज बर्न क्रोकोडाइल बर्न, हाई वोल्टेज बर्न क्रोकोडाइल बर्न। और लाइटनिंग से जो बर्न होता है उसको कहते हैं फ्लिग्रेस,
लाइटनिंग से जो बर्न होता है उसको फ्लिग्रेस बर्न, फ्लिग्रेस बर्न, लाइटनिंग से जो बर्न होता है उसको फ्लिग्रेस बर्न। अच्छा 25 मिनट का हो गया। सात पेज हुआ है, 22 पेज है, छोड़ दें क्या? 25 मिनट हो गया। रहने देते हैं, अब नेक्स्ट करेंगे। 22 पेज है तो 7 पेज हो गया, 7 3 21। ठीक है, अब रहने देते हैं। तो सबको मेरा प्रणाम है, और धीरे धीरे करेंगे, बहुत सारा है इसमें बचा हुआ, तो धीरे धीरे करेंगे। प्रणाम।